सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय के लिए कहा कि मैं उनके मन की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं और मैं अगर उनकी जगह पर होता तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देता कि जिस शहर में अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और मुख्यमंत्री से कहलवाना पड़ रहा है तो ऐसे पद को मैं तत्काल ठुकरा देता। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा 51 लाख पौधे लगाने का संकल्प एक बार फिर लिया गया है। उसी के चलते वन विभाग द्वारा उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा है। इसकी बात उन्होंने एक बगिया मां के नाम आयोजन में भरे मंच से कही थी, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी कहा था कि आप वन विभाग को निर्देश देकर जाएं। उसी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मैं उनकी पीड़ा को समझता हूं, उनकी पीड़ा से सहानुभूति भी रखता हूं। मैं अगर उनकी जगह होता तो मंत्री पद छोड़ देता। यहीं किसी शहर में अगर मुझे एक अधिकारी को मुख्यमंत्री से कहलवाना पड़े तो ऐसे मंत्री पद को मैं तत्काल ठुकरा देता। अगर इतने भी ना चले तो काहे का मंत्री, सिर्फ विधायक बनकर ही घूमो ना, किसने मना किया है। यह शब्द सज्जन सिंह वर्मा के हैं। वहीं वन विभाग के लिए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि वन विभाग जब सार्वजनिक या सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो निशुल्क पौधे देते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय के मन की पीड़ा समझ गया कि जो मोहन यादव बांसुरी बजा रहे हैं उसकी धुन सिर्फ अधिकारियों तक जा रही है, कैलाश विजयवर्गीय तक नहीं आ पा रही है। अब आप एक तरफ तो देखिए कि अधिकारी और सरकार के भाई 7 लाख ही हैं, फर्जी इतना बड़ा प्रदेश है, होता है, और एक शहर में इतनी फर्जी समग्र आईडी। ये समग्र आईडी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ व्यक्ति को मिले। बड़ी घोषणा मोदी जी करते हैं, 80 करोड़ लोगों को मैं अन्न देता हूँ देश में, और मैंने गरीबी कम कर दी। गरीबी कम करते तो 80 करोड़ कहाँ से हो जाते। अब 80 करोड़ मान ले तो इस तरह के फर्जी, जिस तरह एक शहर में 6.5 लाख फर्जी समग्र आईडी के माध्यम से पर्ची मिलती है, राशन पानी की तमाम सारी सुविधाओं की, तो पूरे देश में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ होगा। यहाँ समग्र आईडी है, दूसरे प्रदेशों में जहाँ बीजेपी शासित है अलग तरह की योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। ये राशन जा का रहा है, ये राशन जा का रहा है। अब इन्होंने जांच करा ली। आज भी हर जोन पे 5-5 कर्मचारी इनके बैठ के समग्र आईडी को डिलीट कर रहे हैं। देखिए, पहले तो अवांछित तत्वों को लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम के इनके चक्षुओं ने, जो पार्षद बोल लो जो बोल लो, अधिकारी, खूब समग्र आईडी बना दी कि अब वो किस दल से संबंधित हो गए इस बारे में मैं जानना नहीं चाहता। उनको लाभ दिलाने के लिए खूब राशन। अब सरकार की माली हालत हो गई है ख़राब, दिवालियापन की कगार पे है प्रदेश भी और देश की सरकार भी। तो उन्होंने कहा समग्र आईडी डिलीट करो। फर्जी आंकड़ा दे दिया 7 लाख, और एक शहर में 6,64,00,000 समग्र आईडी फर्जी मिल रही। तो पूरे प्रदेश में कितनी होगी। इसलिए कि अब खजाना खाली हो गया तो अब कहाँ से देंगे। तो अब बात ये है, आपने जिन्हें लाभ दिलाने की अपने वोटों को लालच दे के जो भी किया बीजेपी ने, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप डिलीट कर रहे हो। डिलीट की जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें कई वो लोग जो वास्तव में समग्र आईडी के हकदार हैं उनके भी नाम उड़ा दिए गए, क्योंकि डर लगा कि अब सब जांच हो रही है तो धनाधन हर जोन पे बैठ के उड़ा दिए। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, प्रकृति के न्याय का, कि यदि जो पात्र है उसकी समग्र आईडी आप डिलीट कर रहे हो, एक बार उसे सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। उसे कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया। कई पात्र जो वास्तव में उसके हकदार हैं उनके नाम हटा दिए, काट दिए, और आज भी हर जोन पे 5-5 कर्मचारी बैठ के इसको डिलीट कर रहे हैं। यही वो दस्तावेज है जो रहवासी प्रमाण पत्र को पुख्ता करता है। जब रहवासी प्रमाण पत्र बन जाता है तो वोटर
तमाम फर्जी वोटर जुड़ जाते हैं। 2021 में तत्कालिक कलेक्टर थे मनीष सिंह। उस समय दिलीप कौशल, रवि गुरनानी और हमने इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी से उठाए थे और आपने काफ़ी मदद की थी। ये सुनने लायक वाक्य है। जब लगा कि ये तो बहुत भयानक पूरे तथ्य के साथ, ये इतनी मोटी डायरी जो 13,500 परिवार 13,500 परिवार मतलब 2.25 लाख वोटर, 2,59,000 फर्जी वोटर। तब तत्कालीन कलेक्टर ने घबरा के, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा तो उसमें हलफनामा प्रस्तुत किया, एफिडेविट बोल रहा हलफनामा, कि हमने 2,59,000 फर्जी मतदाता हटा दिए। ये हलफनामा दे दिया, लेकिन वो फर्जी वोट नहीं हटे, वो वोट डले। उसका भी प्रमाण हमारे पास है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेके भोपाल तक किस तरह इनकी सरकारें जो बन रही हैं उसके पीछे कितना घिनौना खेल चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से हो रही है, किस तरह लोगों के हक को मारा जा रहा है, राजनीतिक सामाजिक हक को। ये बानगी हमारे पास सारे प्रमाण हैं। हमारे नेता राहुल गांधी बिहार में जिस बात को उठा रहे हैं, फर्जी वोटर का मामला तूल पकड़ा हुआ है बिहार में, लेकिन चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है, किसी भी बात पे सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हम देश की जनता को जगाना चाहते हैं। प्रदेश में तो हमने लड़ाई लड़ी और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिहार की जनता को जगाना चाहते हैं कि किस तरह से आप कौन सी सरकार बनाना चाहते हो और फर्जी वोटर के माध्यम से किस तरह की सरकार। ये फर्जीवाड़ा कर्नाटक में 27 लाख फर्जी वोट डले हैं। महाराष्ट्र में लगभग 40 से 45 लाख फर्जी वोट डले जब इनकी सरकार बनी है।